Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series we are going to discuss section 489A to 489D of IPC. Basically this section talks about offense relating to currency notes and bank notes. और जो चैप्टर 18 है IPC का ये आज ख़त्म हो जाएगा ये इसके साथ. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफेंस रिलेटिंग टू करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स. बैंक नोट्स जैसे कि प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह हो गए, तो करेंसी नोट जानते ही हो आप. लेकिन इससे पहले सेक्शन 489A टू 489E से पहले इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं. सेक्शन 489A टू 489D ये जो सेक्शन जो है ना यहाँ तक, ये सारे सेक्शन कब आए थे? ये सारे सेक्शन आए थे. एक एक्ट था जो कि करेंसी नोट्स फॉर्जरी एक्ट 1899, करेंसी नोट्स फॉर्जरी एक्ट 1899 से आए थे. ये क्या था कि जब आईपीसी बना था उस समय जो ये जो मोड ऑफ करेंसी मतलब करेंसी में जो लेन देन होती है वो इतना चलन में नहीं था, ट्रेंड में नहीं था. देयर वाज नो ट्रेंड ऑफ एनी वर्क ऑफ एनी करेंसी नोट्स ओके ऑन दैट टाइम. तो ये इतना चलन में नहीं था. तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ट्रेंड में आया, तो अगर चलन में नहीं था तो उस समय क्या था कि जब ये जो एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो करेंसी नोट्स फॉर्जरी एक्ट 1899, तो ये एक्ट से पहले क्या होता था? ये एक्ट से पहले होता क्या था कि यहाँ पे जो सेक्शन 467 जब आप पढ़ोगे आईपीसी का, मैंने पढ़ा रखा है, ये बता रखा है यहाँ पे फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ के बारे में बात किया है कि जो फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात किया है वो इसमें इसके केस चला करते थे. इसके प्रोविज़न जो आईपीसी के प्रोविज़न जो दिए गए हैं फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़, जो सेक्शन 467 में बात किया गया, जो वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ की बात करता है, उसकी फॉर्जरी की, उसकी जालसाजी की बात करता है. तो उसकी काउंटरफीटिंग जब होता था किसी भी प्रॉमिसरी नोट का या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि करेंसी नोट्स है या फिर बैंक नोट्स है, तो उसकी चीज़ें इसमें चला करती थी. अब आते सेक्शन 472 में भी इसका चलता था, जैसे कि मेकिंग और प्रोसेसिंग काउंटरफिट सील्स या प्लेट्स के बारे में जहाँ पे बात किया गया है सेक्शन 472 आईपीसी. तो ये पहले चला करता था. लेकिन अब जब सेक्शन 489A टू 489D ये कहाँ से आया? ये इस एक्ट से आया है, जो एक्ट है करेंसी नोट्स फॉर्जरी एक्ट 1899, इससे आया है. एक सेक्शन और है 489D कहाँ से आया है? सेक्शन 489E इसको कहेंगे. सेक्शन 489E जो आया है वो आया है कहीं ना कहीं इंसर्टेड किया है आईपीसी का जो अमेंडमेंट हुआ था, आईपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1943 से ये आया है. आईपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1943 याद रखिएगा. अब आगे क्या हुआ? अब सेक्शन 28 जो काउंटरफीटिंग की बात करता है, वो काउंटरफीट को समझाने के लिए मुझे एक अलग क्लास लेना पड़ेगा, तो काउंटरफीट को मैं अलग वीडियो में समझा दूंगा. अभी यहाँ पे जो बात किया गया है सेक्शन 489A से 489E का जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है वो क्या कहता है? सेक्शन 489A बोलता है काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स. बहुत ब्रीफ में मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा. सेक्शन 489A जो काउंटरफीटिंग करेंसी और बैंक नोट्स के बारे में बात करता है, मीन्स काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स के बारे में बात करता है. whoever counterfeits knowingly performs any part of the process of counterfeiting, कोई काउंटरफीट करता है किसी करेंसी नोट को या फिर बैंक नोट को, जैसे प्रॉमिसरी नोट हो गया बैंक नोट, तो वैसे ही किसी चीज़ की काउंटरफीट करता है वो, मीन्स उसको नकली बनाता है, वो ऐसा कुछ करता है, तो करेंसी नोट को या फिर बैंक नोट को शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट. यहाँ पे जो सजा है इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 years एंड फाइन, और इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 years एंड फाइन, एक्सटेंड 10 years एंड फाइन. एक्सप्लेनेशन में बताया गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन and of section 489B, 489C, 489D and 489E the expression bank note क्या है? means promissory note or engagement for the payment of money to bearer on demand issued by any person carrying on the business of banking in any part. देखिए बैंकर नोट बिल्कुल अलग होता है. बैंकर नोट promissory नोट टाइप का होता है, और एनी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रॉमिस किया जाता है पे करने के लिए बियरर को, ऐसे वो टेक्निकल टर्म में आप समझ सकोगे. सो और इशूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट
state sovereign power and intended to be used as equivalent to or as a substitute for money। अब यहाँ पे आते हैं 489A सेक्शन जो बात करता है वो कॉन्ट्रफिटिंग करेंसी नोट्स के बारे में बात करता है। अब सेक्शन आगे है 489B। सेक्शन 489B बात करता है यूजिंग एज अ जेन्यून फोर्ज और कॉन्ट्रफिट करेंसी नोट्स। ये बात करता है कोई किसी तरीके का सेलिंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, या फिर कोई सेल कर रहा है, बाय कर रहा है यूजिंग एज अ जेन्यून फोर्ज, कोई कॉन्ट्रफिट करेंसी को सेल बाय कर रहा है। मतलब यहाँ पे सेलिंग और बाइंग होता है, सेल टू और बाय। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट इसमें दिया गया, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स और फाइन, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स और फाइन। इसमें क्या है, हुएवर सेल्स टू और बायज और रिसीव्स फ्रॉम एनी अदर पर्सन, कोई किसी दूसरे व्यक्ति से कोई ऐसा नोट्स करेंसी मतलब जो कि सेल करता है, बाय करता है, अदरवाइज ट्रैफिक्स इन और यूजेज एज अ जेन्यून एनी फोर्ज और कॉन्ट्रफिट करेंसी, कोई कॉन्ट्रफिट करेंसी है उसको उसमें लेन देन करता है वो, या फिर कोई बैंक नोट है जो कि कॉन्ट्रफिटेड है, जो कि जाली है, नकली है, उसमें लेन देन करता है। तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक का भी सज़ा मिल सकता है, लेकिन 10 साल तक का सज़ा बढ़ाया जा सकता है, 10 साल तक का सज़ा मिलेगा यहाँ पे और फाइन के साथ। सेक्शन 489B में ये बात करता है सेलिंग और बाइंग और यूजिंग जेन्यून फॉर्ज कॉन्ट्रफिटेड करेंसी नोट्स के बारे में बात करता है, या फिर बैंक नोट्स के बारे में बात करता है। ये क्लियर हो गया सेक्शन 489B। सेक्शन 489C, सेक्शन 489C बात करता है लाइक पोजीशन ऑफ फॉर्ज और कॉन्ट्रफिट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, मतलब पोजीशन ऑफ फॉर्ज कॉन्ट्रफिट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स के बारे में बात करता है। मीन्स like whoever has in his possession any forged or counterfeit currency notes or bank note knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeited and intending to use। अब आपको पता है जो इस्तेमाल कर रहा है कोई, जिसके पास जिसके पोजीशन में कोई ऐसा counterfeited करेंसी है एंड ही नोज दैट, जो कि इस्तेमाल कर रहा है, जो उसको पता है ये चीज़, नोइंगली वो उस जो कॉन्ट्रफिटेड नोट है उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको पता है, मीन्स द पोजीशन ऑफ एनी फॉर्ज और कॉन्ट्रफिटेड करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स नोइंग और ही नोज और नोइंग हैविंग अ रीजन टू बिलीव दैट द सेम इट इज़ अ फॉर्ज और कॉन्ट्रफिटेड करेंसी नोट और एनी लाइक कोई ऐसा चीज़ है उसको इंटेंड कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, मतलब जानबूझकर उसको प्रेरित करते हुए इस्तेमाल कर रहा है, उसको पता है, उसके पोजीशन में है। तो ये पोजीशन के बारे में बेसिकली बात करता है। कोई भी किसी के पास अगर पोजीशन में है कोई फॉर्ज या फिर कॉन्ट्रफिटेड करेंसी नोट्स और उसको पता है ये जो नोट है ये कहीं ना कहीं फॉर्ज है, ये कॉन्ट्रफिटेड है, तो ये पोजीशन कर रहा है, वो जान रहा है, इंटेंडिंग है, वो जानते हुए भी नोइंगली कर रहा है उसको इस्तेमाल, जेन्यूनली उसको। तो यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे, या फाइन के साथ दोनों। सेक्शन 489D मेकिंग और पजेसिंग इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर फॉर्जिंग और कॉन्ट्रफिटेड करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। यहाँ पे बात करता है कि कोई बनाता है कोई ऐसा प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स है और मटेरियल है फॉर फॉर्जिंग और कॉन्ट्रफिटिंग करेंसी नोट। मीन्स लाइक कोई ऐसा नोट्स बनाता है, मतलब कोई ऐसा बैंक नोट्स बनाता है या फिर करेंसी नोट्स बनाता है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, याद रखिएगा, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और 10 ईयर्स तक तो सज़ा मिलेगा ही, 10 साल तक तो मिलेगा ही, 10 साल के साथ फाइन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हुएवर मेक्स any or possessing instrument or materials for forging counterfeiting currency notes or bank notes, so there is the imprisonment for life and punishment of may be extended to 10 years and with fine or with punishment with fine both। Okay, now come to section 489E। 489E क्या बात करता है, मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहा है जो कि रिजेंबल कर रहा है, इसको ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ कि कोई मान लीजिए मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट कर रहा है जो रिजेंबल कर रहा है करेंसी नोट और बैंक नोट से, करेंसी नोट्स और बैंक नोट से ये रिजेंबल कर रहा है, कोई ऐसा बना रहे हो जो इंस्ट्रूमेंट से जो कि पजेसिंग मतलब आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे नोट बना सकते हो, और उस नोट को बनाने के बाद लाइक वो नोट चाहे तो वो आप बैंक नोट्स बना रहे हो या फिर करेंसी नोट्स बना रहे हो, तो यहाँ पे जो लाइक और उसके बाद अगर आपको पकड़ा गया तो यहाँ पे करेंसी नोट जो बना रहे हो तो फाइन यहाँ पे 100 रुपये का है। अगर मान लीजिए कोई ले जाते हुए पकड़ा गया और उसने बताया ही नहीं, मीन्स रिफ्यूजल बाय द पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जैसे बताया गया है जिसका नाम है उसका, लाइक इफ़ एनी पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट द मेकिंग ऑफ विच इज़ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, जो कि सब क्लॉज 1 में बताया गया है। ओके, रिफ्यूजेज
Without lawful excuse to disclose to a police officer on being so required the name or address of person by whom it printed or otherwise made। अगर कोई ले जा रहा है काउंटरफीटेड नोट को और वो पकड़ा जाता है तो और वो रिफ्यूज़ करता है बताने से, यहाँ पे 200 का फ़ाइन है, 200 का फ़ाइन है, पनिश भी एक्सटेंडेड टू 200 ऑफ रुपीज़ का फ़ाइन यहाँ पे बताया गया है। मीन्स मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, रिजेंबल करता है, लाइक देयर इज़ अ फाइन ऑफ 100 एंड इफ देयर इज़ अ रिफ्यूजल बाय द पर्सन हुज नेम अपीयर्स on the deed or document to disclose to a police officer, then there is a fine of 200 rupees. Remember, there is one case law in state of Kerala versus Mathai Varghese. State of Kerala versus Mathai Varghese. Here it has been said the Supreme Court held that the counterfeiting of currency notes not only of India but of the foreign countries as well constitute offence under section 489A IPC। अब यहाँ पे ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी नोट्स जो है ना, ये केवल इंडियन करेंसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन फॉरेन करेंसी पे भी एप्लीकेबल होगा, जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 489A IPC। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे कि अब कोई भी है लाइक इट वुड बी लाइक देयर एनी केस हो सकता है, लाइक कि कोई भी ऑफेंस लाइक काउंटरफीट हो सकता है किसी डॉलर बिल का या फिर इन अ पोजीशन ऑफ काउंटरफीट डॉलर बिल का। तो हर चीज़ का जो यहाँ पे चलेगा ना वो केस चलेगा 489 टू 489E के अंदर IPC। और ये नहीं कहा जाएगा कि इन एप्लीकेबल होगा ये करेंसी नोट्स पे, एप्लीकेबल होगा अदर देन इंडियन करेंसी नोट्स पे भी, ये जो बाहर का जो करेंसी नोट्स है उस पर भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि और कोई भी ऐसा बैंक नोट्स है जो कि एम्प्लॉयड है अंडर सेक्शन 489A टू 489E के बीच में IPC के, ये भी कवर होगा। एक डॉलर बिल या फिर डॉलर नोट होगा जो इशूड बाय फॉरेन सॉवरेन गवर्नमेंट, मीन्स द एनी डॉलर नोट, डॉलर बिल और एनी बैंक नोट्स विच इज इशूड बाय एनी फॉरेन सॉवरेन अथॉरिटी, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा हमारे यहाँ। याद हो गया? आई थिंक क्लियर हो गया। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन ए में क्या बोला? सेक्शन 489A में बात करता है काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी नोट की, बात करता है कि कोई करेंसी नोट को काउंटरफीट कर रहे हो या फिर बैंक नोट्स को काउंटरफीट कर रहे हो, मतलब जाली ऐसा बना रहे हो, नकली बना रहे हो। 489 ये बात करता है। अब 489B क्या बात करता है? 489B का बात करता है सेलिंग, बाइंग और यूजिंग अ जेन्युइन फॉर्ज, आप सेल बाय कर रहे हो आप उसको आप जानते हुए भी। 489C बात करता है पजेशन में आप रख रहे हो उसको, मतलब पजेशन में आप रख रहे हो किसी फॉर्ज या काउंटरफीटेड करेंसी नोट्स को अपने पजेशन में रख रहे हो जानबूझकर, नोइंगली आपको विश्वास है कि ये जो नोट मेरे पास है वो कहीं ना कहीं नकली है, और जो कि बैंक नोट्स या फिर करेंसी नोट्स है नकली है, उसके बाद भी आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। 489D में क्या बात किया? मेकिंग और पजेशन इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफीटेड करेंसी, मीन्स कोई ऐसा बनाते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट से आप नकली नोट छाप रहे हो, बना रहे हो तो ऐसे, या फिर बैंक नोट्स बना रहे हो, तो ऐसी चीज़ों को के बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसकी पनिशमेंट यहाँ पे 10 साल तक बताई गई, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पे। 489E बताया गया कि कोई अगर ये करते हुए पकड़ा जाता है, रिजेंबल करता है कहीं पे, 100 रुपये फ़ाइन होगा। अगर उसने रिफ्यूज़ल किया पुलिस को बताने से कि कहाँ से वो लाया है, तो यहाँ पे जो फ़ाइन होगा 200 रुपीज़ होगा। तो आई थिंक ये ख़त्म हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।